रहे हैं। तो सब चक्रों से दूर रहने का ये जो चक्र है उसी की हम आज बात करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड रिकैप कोई करना चाहे तो रिकैप करे, अदरवाइज मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा अगले चक्र के ऊपर बात करने से पहले। एनीवन जो 2 मिनट के अंदर रिकैप कर सके पिछले सेशन को। नो हैंड रेस। चलिए तो मैं बात करता हूं। 3 चक्रों के बारे में आपने बताया था सर, उसके नाम थोड़े से मुझे ध्यान नहीं। मूलाधार, राइट। सेकेंड वन याद नहीं आ रहा है, और बीच वाला कुछ था वो भी। चलिए कोई बात नहीं, चक्रास की बात करने से पहले थोड़ा सा हमारे भी पता होना चाहिए चक्र क्या है, उसी को रिकैप करने की बात मैं कर रहा हूँ। बेसिकली हमारी बॉडी जो है ना उसके 7 स्वरूप होते हैं, लेकिन उस 7 में से 2 मुख्य स्वरूप होते हैं। एक हमारी फिजिकल बॉडी और एक हमारी एनर्जी बॉडी। तो जो हमारी एनर्जी बॉडी है उसके अंदर भी 3 और पार्ट होते हैं। एक होता है ओरा हमारा, और दूसरा इसके अंदर होती है जो नाड़ियां जिनके थ्रू एनर्जी फ्लो होती है, और ये थर्ड थिंग होती है चक्र जो एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चक्राज की। तो चक्राज को समझने से पहले थोड़ा सा नाड़ी को और हमको समझना पड़ेगा। बेसिकली हमारे शरीर के अंदर एक रीढ़ खंभ जो होता है उसके अंदर से एक नाड़ी चलती है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और रीढ़ खंभ के इर्द गिर्द 2 नाड़ियां और चलती है, इड़ा और पिंगला नाली नाड़ियां, जिनको हम ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना को भी बोलते हैं, और सूर्य नाड़ी इड़ा को और पिंगला को अपन चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो ये जो है दोनों हमारे बेसिकली एक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। जो पिंगला नाड़ी है हमारी वो राइट नोस्ट्रल से हमेशा चलती है, और उसका काम क्या होता है, हमारे को फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर लेके, जब भी कोई खतरा होता है तो उस समय हम फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर आते हैं। लेकिन जब चंद्र नाड़ी की बात आती है तो नाम से शीतलता का एहसास होता है, और ये जो नाड़ी है हमारी रेस्ट एंड डाइजेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जब दोनों नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी के चारों तरफ सांप की तरफ से लिपटती हुई ऊपर चढ़ती हैं, कुंडलिनी जागरण की हम बात करते हैं, तो वो जागरण का मतलब ये है कि हमारे अपेक्स जो लेवल है हमारी इन एनर्जी नाड़ियों का वो हम जागृत कर सकें। तो जहां जहां भी ये दोनों इड़ा और पिंगला आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है उस जंक्शन को हम चक्र कहते हैं। और वो चक्र अगर सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो फिर एनर्जी का जो रेगुलेशन है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो उसके तहत हमने 3 चक्र की बात कर ली थी। पहला चक्र था मूलाधार, दूसरा था स्वादिष्ठान, तीसरा था मणिपुर। अब आज हम अनाहत चक्र की बात करेंगे जो चौथा चक्र है, और 3 नीचे के चक्रों के बीच में आता है, और इससे ऊपर भी 3 चक्र है। तो ये केंद्रीय चक्र है जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल जितने भी चक्र 1 2 3 अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं तो उनको एक कॉम्बिनेशन में रखने का काम यहाँ से होता है। इसका रंग कैसा होता है उसकी बात करते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। इसका रंग होता है हरा और गुलाबी। ये एकमात्र चक्र है क्योंकि ये नीचे के चक्रों को भी कम रेगुलेट या कंट्रोल कर रहा है और ऊपर वालों को भी कर रहा है। तो इसके कलर भी दो हैं, हरा भी है इसका कलर और इसका कलर गुलाबी भी है। देन अगर हम बात करें स्थान की तो ये हमारे लगभग बॉडी का सेंटर ही होता है। अगर हम बात करें इसकी तो नाभि से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अनाहत चक्र होता है, और इसका जो एलिमेंट कहा गया है वो हवा, एयर को इसका एलिमेंट बताया गया है। इसके लिए पशु जो या पक्षी जो सारी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करने वाले बताए गए अलग अलग चक्र के लिए, तो यहाँ पर ईगल इसके लिए बताया गया है पक्षी के रूप में। और इसका जो राग है वो शास्त्रीय संगीत के अंदर जिनको इंटरेस्ट हो जाके अलग अलग चक्रों के सबके राग देख सकते हैं। फिलहाल हम इसके प्लेनेट की बात करते हैं। इसका जो प्लेनेट है वो बुध ग्रह मरकरी है, और इसकी मुद्रा चूंकि इसका एलिमेंट एयर है तो अगर इसके लिए हम मुद्रा हस्त मुद्रा की बात करेंगे हैंड गेस्चर की, तो वो फिर हमारे को वायु मुद्रा इसके अंदर सपोर्ट करेगी। इसके देवता भगवान विष्णु माने गए हैं, क्योंकि सृष्टि का मूल हम जो मानते हैं भगवान विष्णु इस सृष्टि के पूरे के संचालन करता, या ये कहें कि जो यूनिवर्स की सुप्रीम पावर को जो हिंदू मैथोलॉजी में माना गया है वो ये है। तो ये यहाँ पर सारी चीजों को लेके भगवान विष्णु को इसका रूप बनाया माना गया है। और पंखुड़ियां सारे चक्रों को एक कमल के फूल के अंदर देखने का विजुअलाइजेशन करने का प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो कमल का फूल आप देखेंगे आइदर इट विल बी ऑफ पिंक कलर और इट विल बी ऑफ ग्रीन कलर,
एंड इसके अंदर 12 पेटल्स होंगी, 12 पंखुड़ियां होगी। इस तरीके से आप इसको विजुलाइजेशन करेंगे। ये अगर योगासन के थ्रू हम इस चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो भुजंगासन इसके लिए बताया गया है। और अगर मंत्र की बात करें तो यम, पहले हमने देखा था लम वम, ऐसे ही इसका मंत्र है यम। और क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज और ग्रीन जेड, इसके दोनों जो है स्टोन, जिनके थ्रू आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ग्रीन या पिंक फूड लेने से भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अपने कमरे के अंदर सोफा का कलर, दीवारों का कलर, है ना, पर्दों के कलर, ये सारी चीजें अपने खुद के पहनने के कपड़े पर वो कॉटन के होने चाहिए। उन सब के थ्रू आप इस चक्र को रेगुलेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और अब जब बात करते हैं कि ये आखिर बॉडी के अंदर इसका मामला कहाँ कहाँ पर है, तो ये हमारी सारी की सारी हीलिंग पावर का रेगुलेटर है। हमारे अंदर अगर किसी भी तरह का हर्ट होता है, चाहे वो फिजिकल हर्ट है, चाहे वो इमोशनल हर्ट है, तो फिर हीलिंग कौन करता है? जो एनर्जी हीलिंग के अंदर काम आ रही है उस एनर्जी को ये रेगुलेट करता है। इम्यूनिटी यानी कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर जैसा अभी हमने फिजिकल हर्ट की बात करी, तो फिजिकल हर्ट के अंदर हमारे को इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट हो गई, तो इम्यूनिटी वापस हमारा यही चक्र बैलेंस करता है। लाइफ के अंदर एक और बहुत बड़ी पावर होती है लव, प्रेम की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये प्रेम जो है यही इसी चक्र से प्रभावित होता है, और इसीलिए हम इसको कई बार हार्ट चक्र भी कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर इसको हार्ट चक्र भी कहा गया है। तो हार्ट और लंग्स के साथ साथ ये बहुत सारी चीजों को, सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। एंड अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें तो इसका जो सेंस ऑर्गन है टच, जो हम फील करते हैं किसी चीज को टच करके, वो इसका सेंस ऑर्गन है। अब ग्रंथि की बात करते हैं, तो ग्लैंड्स जो है इस चक्र से कनेक्टेड, वो है थाइमस ग्लैंड, जो कि हमको पता है इम्यूनिटी को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें हैं, इनका हमारे लिए महत्व क्या है। तो ये जो चक्र है हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे आपस में संबंध, किसी भी व्यक्ति से, परिवार के सदस्यों से, हस्बैंड वाइफ के, अजनबियों से भी मिलते ही बहुत सारे लोग एकदम से घुल मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग एक बहुत लंबे समय तक दूरी भी नहीं तोड़ पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो सारी इस चक्र से आपकी रिलेशनशिप कंट्रोल होती है। जीवन के अंदर कितना प्रेम होगा, कितना प्यार होगा, कितना आप अपने आप को फुलफिल्ड फील करेंगे, कितना आप अपने आप को लगेगा कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं भरा हुआ हूँ, खालीपन अंदर महसूस नहीं होगा। ये वापस यहाँ इस चक्र की बात है। और फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप का ही एक पार्ट हो गया। तो आपके मित्र कितने ज्यादा होंगे, कितने अच्छे होंगे, ये भी यहाँ से डिपेंड करता है। और इम्यूनिटी और इंटेलिजेंस का संबंध आपस में दोनों का यहाँ पर स्थापित करने के अंदर भी, क्योंकि हमने देखा कि सारे चक्रों का भी ये कोऑर्डिनेटर है, तो बहुत सारी चीजों का आपस में मैनेज करता है। अब जिस व्यक्ति का भी ये चक्र अच्छा होगा उसके अंदर फॉरगिवनेस की पावर बहुत ज्यादा होगी। और हमको पता है कि हीलिंग की सबसे बड़ी पावर क्या है ना। जो लुइस हे को हमने जब पढ़ा था, तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही थी कि जब भी आपको लगे कोई रोग परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले क्या देखना है, आप किस किस को माफ करने से बच रहे हैं या कतरा रहे हैं। तो या खुद को भी माफ करने की जरूरत हो तो वो भी आपको ध्यान देने की। तो फॉरगिवनेस जो है इस चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और आफ्टर ऑल सारी हीलिंग ही, फिजिकल हीलिंग खास तौर से, तो जैसे कि लुइस ने हमारे को बताया, फॉरगिवनेस से ही आती है। एंड ब्लिस, पीस, लाइफ के अंदर लव, एम्पैथेटिक होना, आपका क्लैरिटी लाइफ के अंदर, करुणा, दया, ये सारी चीजें आपके अंदर जो आएंगी। प्योरिटी, मतलब बहुत सारे लोग कितने प्योर होते हैं, वो किसी की विपरीत बातों से भी प्रभावित नहीं होते, कुछ उनके साथ कोई बुरा कर जाए तब भी वो प्रभावित नहीं होते। तो ये प्योरिटी जो आती है वो भी इस चक्र से आती है। यूनिटी और ग्रेटिट्यूड, अगेन ये भी इसी चक्र से संबंधित चीजें हैं। अब ये तो हमने जाना कि हमारे जीवन में कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा विपरीत पहलू भी देखते हैं कि अगर ये चक्र कमजोर हो तो फिर क्या होगा। आपकी कोई भी रिलेशनशिप कमिटेड नहीं रहेगी। रिलेशंस बनेंगे, बिगड़ेंगे, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नए बनेंगे, बिगड़ेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये आपकी कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चलेगी। और हार्ट अटैक होने का डर रहेगा, हार्ट के प्रॉब्लम्स होने का डर रहेगा। और खुद के प्रति आपके अंदर प्यार नहीं होगा, सेल्फ लव की कमी होगी। साथ ही साथ सेल्फ लव की बात अगर हम करते हैं तो आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि न तो आप किसी से प्यार करते हैं और न ही आपको कोई प्यार करता है। वो गाना है ना, हम किसी के ना रहे कोई हमारा ना रहा।
है ना, ऐसा सा जीवन बन जाएगा कि आपको कोई भी ना तो चाह रहा होगा, आपको लगेगा, आपके बाहर की दुनिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अंदर की दुनिया की बात हो रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना तो मैं किसी को प्यार करता हूँ, ना ही मुझे कोई प्यार करता है। एंड अब इसको बैलेंस करने के लिए प्रकृति की गोद में हम जाएं, तो उसके लिए क्या करना है, सुबह आपको खुली हवा में, सुबह की अर्ली जो ताजी हवा होती है उसके अंदर घूमना है, प्राणायाम करने हैं, हाथों से, अपने खुद के हाथों से बॉडी को मसाज करना है, खुद को एक लव लेटर लिखिए, है ना। सबसे बड़ी समस्या ही सेल्फ लव है। सेल्फ लव को जितना ज्यादा हम डेवलप कर पाते हैं, उतना ही हम जीवन को अपने एक फुलफिलमेंट से भर पाते हैं। और उसके लिए आपको किसी और को नहीं, एक खुद को अपने नाम का लव लेटर लिखने की जरूरत है। रोजाना लिखें, यहाँ तक बताया गया है कि अगर आपका ये चक्र कमजोर है तो फिर अपने आप को रोजाना एक लव लेटर लिखिए, और उसको आपको पोस्ट नहीं करना है, लेकिन लोगों को जब बात थैंक यू नोट लिख रहे हैं तो उनको जरूर उनको भेजिए, उनके नाम थैंक यू नोट लिखिए और मैसेजेस लिखिए, और प्यार भरे हाथों से खाना खाएं और खिलाएं। ये कुछ चीजें हैं जिनके जरिए हम इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। एंड जो पांचवा चक्र आता है विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे गले के अंदर स्थित होता है, जिसका रंग ब्लू होता है, और तत्व एलिमेंट उसका आकाश, शून्य, एथर, ये इसका एलिमेंट होता है। और म्यूजिकल नोट और रागेस जो है वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे जाके आराम से ढूंढ सकते हैं। एंड ग्रह प्लेनेट जो है इस चक्र से संबंधित वो है गुरु, और इसकी मुद्रा चूंकि आकाश से संबंधित तत्व से संबंधित है तो आकाश मुद्रा इसके लिए है। और इसके देवता सरस्वती माने गए हैं, क्योंकि सरस्वती गले में विराजमान होती है, तो ये चक्र गले में ही है और सरस्वती इसकी देवी मानी गई है। इस चक्र को जब कमल के रूप में आप विजुलाइज करेंगे तो यहाँ पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल आपको विजुलाइज करना है, जो कि ब्लू कलर का होगा। इसके लिए आसन जो बताया गया है सर्वांग आसन, और इसका मंत्र है हम। क्रिस्टल है लोपिस लॉजल नाम से कोई क्रिस्टल होता है, वो है। भोजन बनाना और व्हीट ग्रास और साथ ही साथ मशरूम, ये तीन चीजें जो है आपको इस चक्र को बैलेंस करने में, एनर्जाइज करने में हेल्प करती है। और सेंस ऑर्गन इसका कान है, जो सुनने की क्षमता है वो इस ऑर्गन से संबंधित है। इसकी ग्रंथियों की हम बात करें तो गले का मामला है तो हमको पता ही है गले में कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड। और बेसिकली ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। जीवन में अगर समस्याएं किस तरह की, अगर आप बोलने में झिझक रहे हैं, अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, आप हाँ में हाँ मिलाते चलते हैं, या आपके मुंह में बार बार छाले होते हैं, गर्दन में और कंधों में दिक्कत होती है, फ्लू या फीवर आपको बार बार होते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आपका ये जो चक्र है विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र, ये प्रॉब्लम के अंदर है। अब संवाद की बात करें, जीवन के क्षेत्रों में ये प्रभावित करने वाली जो बात है, क्योंकि सरस्वती का जो हमारा मुख्य जीवन के अंदर रोल है, विद्या का रोल क्या है, आफ्टर ऑल हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो संवाद यहाँ पर आपका प्रभावी रहेगा अगर ये चक्र बढ़िया रहेगा तो। यानी कि आपकी संवाद एबिलिटी को ये प्रभावित करता है, कम्युनिकेशन एबिलिटी को प्रभावित करता है। सेल्फ एक्सप्रेशन भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर ये चक्र अच्छा होगा तो। और लोगों को भी समझने की आपकी क्षमता भी बहुत विलक्षण होगी। बहुत बार हमको कई लोगों को मिलते हैं तो हमको लगता है कि तुरंत ही उसके सारी पर्सनालिटी का एक्सरे हमारे सामने आ जाता है, तो ये जो क्षमता है वो इसी चक्र से आता है। और चूंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपके अंदर एक सरस्वती का भंडार होता है, तो इस वजह से लोग आपको भरपूर आदर देते हैं। इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं, अगर आपको जीवन में लोग नहीं कुछ मानते हैं तो इसका मतलब आपका चक्र जो है ये कमजोर है। अब इसके लिए हल जो है, अगर इस कमजोर है तो उसको बढ़िया कैसे कर सकते हैं, तो नेक रोटेशन एक सॉल्यूशन है। और अपनी खुद की आवाज को रिकॉर्ड करिए, अपनी खुद की आवाज को रिकॉर्ड करिए और उसको बार बार सुनिए, बार बार रिकॉर्ड करिए, बार बार सुनिए, तो आपका ये जो गले का चक्र है ये अच्छा होने लगेगा। फ्रूट जूस और हर्बल टी वगैरह इसके लिए फूड के अंदर आप अपने ऐड कर सकते हैं। दोनों ही चक्रों की अफर्मेशन की बात एक साथ में करना चाहूंगा। अनाहत चक्र जो हमारा हार्ट एलिमेंट था, उसके लिए अफर्मेशन क्या है, उसके लिए जो अफर्मेशन है वो दोनों आपस में रिलेटेड लगेंगी आपको, इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ। आई गिव एंड रिसीव लव, मैं प्रेम देता हूँ और मैं प्रेम पाता हूँ, मैं खुद को और सभी को माफ कर देता हूँ, मैं
खुद के प्रति करुणा से भरा हुआ हूँ, इसी तरीके से मैं दूसरों के प्रति बिना किसी प्रयास के करुणामय रहता हूँ। माई हार्ट इज फिल्ड विद जॉय एंड ग्रेटिट्यूड, मेरा दिल कृतज्ञता से और खुशी से, आनंद से भरा हुआ है। अब यहाँ पर विशुद्धि चक्र की अफर्मेशन हम करेंगे, तो वहां पर दिल का मामला था, अब यहाँ पर आपको लगेगा थोड़ा सा दिमाग का मामला है। माई थॉट्स आर पॉजिटिव, मेरे सारे विचार सकारात्मक हैं। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ट्रूथफुली एंड क्लियरली, मैं अपने आप को सच्चाई के साथ व्यक्त करता हूँ, ये नहीं कि अंदर कुछ और हूँ और बाहर कुछ और हूँ, और अपने प्रति एक अच्छी सी क्लैरिटी के साथ में लोगों को बता पाता हूँ। माई वॉइस इज हर्ड, यानी कि मुझे दुनिया से आदर मिलता है, लोग मेरी बात को सुनते हैं। आई कैन हर्ट, और मैं भी लोगों को सुन सकता हूँ। एंड आई कैन रिस्पॉन्ड ऑल्सो, और मैं लोगों को रिस्पॉन्ड भी कर सकता हूँ। तो ये 2 चक्र हुए, और अब हम छठे चक्र की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा चक्र है आज्ञा चक्र, थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं। ये थर्ड आई चक्र है हमारा आज्ञा चक्र। इसको कई बार अलग अलग नामों से भी बोलते हैं, कई लोग इसको अग्ना चक्र, अजना चक्र, इस तरीके से भी बोल देते हैं। तो बेसिकली ये जो चक्र है आपकी खुद की अपनी आत्मा का जीपीएस है। हमको जीपीएस गाइड करता है कि किस तरफ जाना है, इसी तरीके से आपको आपकी आत्मा गाइड करती है। आपके अंदर की जो सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है, वो आपको गाइड करती है कि आपको जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, किधर चलना है, क्या सोचना है। तो ये सारा एक जीपीएस है आपका, आज्ञा चक्र है अपनी लाइफ का। और इसका जो रंग है वो पर्पल इंडिगो कलर है। स्थान इसका हमारा ललाट, यहाँ पर जहाँ पर हम थर्ड आई का कल्पना करते हैं। और इसका जो एलिमेंट है वो है सिल्वर लाइट। पंच तत्वों के बाद हमने यहाँ पर देखा कि कुछ और तत्व आए सामने, हमारे 2 नए तत्व पंच तत्वों के अलावा। तो अब लाइट को भी यहाँ पर तत्व माना गया है, और लाइट भी 2 तरह की है। तो यहाँ पर सिल्वर लाइट को आज्ञा चक्र का रिप्रेजेंटेटिव या तो एलिमेंट माना गया। इसका ग्रह शनि ग्रह है, शनि ग्रह को न्याय का ग्रह माना गया। शनि हमेशा हमको निगेटिव सेंस में हम देखते हैं, लेकिन शनि जो है, अगर किसी को जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होनी है तो उसका शनि बहुत ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है, क्योंकि ये जस्टिस का प्लेनेट है। ये ना किसी का अच्छा देखता है ना किसी का बुरा देखता है, जो कुछ सही है उसी की तरफ आपको लेके चलता है। अगर आप जीवन में बहुत ज्यादा दुख पा रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आपको अपने जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है। जो हमारा आज्ञा चक्र हमारे को जीपीएस की तरह से बताता रहता है, लेकिन हम उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसकी मुद्रा जो है वो ध्यान मुद्रा बताई गई है। और देवता यानी गॉड इसके लिए है दुर्गा, माँ दुर्गा इसके गॉड बताई गई है। और ये जो कमल का फूल है इंडिगो कलर का, इसके अंदर 2 पंखुड़ियों के रूप में आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। चाइल्ड पोज बालासन, इसके लिए बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है योगासन के अंदर। और इसका मंत्र है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओम जब हम लिखते हैं तो एक बार हम ओम लिखते हैं तो बड़ा ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका चक्र है वो सॉरी जो मंत्र है वो छोटा ऊ और उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, जिसका मतलब होता है बी इंट्यूटिव, अंदर की आवाज को सुनिए। और इसके अंदर जब हम बोलेंगे तो ओ को छोटा बोलेंगे और म को लंबा बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ओ नहीं बोल के ओम माँ को लंबा करते हुए बोलेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। और इसका क्रिस्टल एमेथिस्ट को बताया गया है। भोजन इसके कलर के हिसाब से ब्लू कलर के जो भी आप भोजन है वो देखिए। और इसके जो अवयव बताए गए हैं वो है हमारा ब्रेन का नीचे का हाफ पार्ट। ब्रेन के कई हिस्से करने के बाद हम देखेंगे कि ब्रेन का नीचे का भी आगे का आधा हिस्सा जो है वो इसका पार्ट है। साइनस और आंखें और कान हमारे इस चक्र से प्रभावित होते हैं। इसकी ग्लैंड्स की हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसके लिए ग्लैंड है, जो कि मास्टर ग्लैंड है हमारे नीचे के 5 ग्लैंड की पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर जो इस चक्र से संबंधित है। अब जीवन में अगर आपको लगता है कि आपके अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही है ना, आपको कोई अंतर प्रेरणा नहीं मिलती है, आपको हर बात लोगों से ही पूछनी पड़ती है, हर समस्या का समाधान आपको लोगों से ही जानना होता है, तो फिर इसका मतलब आपका ये चक्र जो है थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र काम नहीं कर रहा या बहुत ज्यादा कमजोर है। तो जीवन के क्षेत्रों में आध्यात्मिकता की उन्नति आपकी
आपकी विजुअलाइजेशन पावर है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे तो कुछ भी विजुअलाइजेशन करने में मन ही नहीं लगता, या फिर मैं कुछ आंखें बंद करके भले कितनी देरी बैठ सकूं, मैं किसी चीज पे ध्यान इकट्ठा करके और उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन का इशू भी अपने जीवन में अगर है तो इस चक्र की वजह से होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, आप में अभाव एक रहता है अपने आसपास के माहौल को लेके। अभी हम बैठे इस मीटिंग के अंदर हैं और माहौल क्या है, थोड़ा सा उसके लिए हमारे को, हालांकि भगवान ने सिस्टम दिया है अपने जो ब्रेन के साथ में, लेकिन हम अवेयर रहें यहाँ पर जहाँ पर है प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। तो वो अवेयरनेस जो क्रिएट होती है वो इस चक्र से होती है। आप हाईली नॉलेजेबल होंगे अगर आपका ये चक्र बहुत बढ़िया होगा तो। ऑकल्ट साइंसेस है ना, जो गुप्त ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, वो सारे के सारे ज्ञान भी आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। जब ये चक्र आपका अच्छा होता है तो आपको उन गुड रहस्यों को जानने की हमेशा उत्सुकता रहेगी जिनको लोग इग्नोर ही कर देते हैं, है ना। आपको हर बार वो अच्छी से अच्छी चीज जो भी कुछ सामने आएगी, इवन दो कोई वर्ड आया तो ये वर्ड बना कैसे, उसको भी एनालिसिस करने की आपके अंदर रहेगी पावर, और इच्छा दोनों रहेगी। तो ये आपका चक्र बढ़िया है। आपको भगवान के ऊपर भरपूर भरोसा होगा, आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि भगवान ही मुझे गाइड करते हैं, भगवान ही मुझे गार्ड करते हैं, है ना। गाइड एंड गार्ड भगवान के थ्रू ही मैं होता हूँ। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से अपने जीवन के क्षेत्रों के थ्रू भी इस चक्र की स्थिति को आप जज कर सकते हैं। अब इसके कमजोर होने की स्थिति में सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला सॉल्यूशन, चूंकि ये विजुअलाइजेशन से संबंधित चक्र है, तो हम ड्रीम्स को जनरलाइजिंग करना शुरू करें। अपने जो भी सपने हैं, अरमान हैं, लक्ष्य हैं, उनको इन डिटेल लिखना शुरू करें, जनरलाइजिंग उनकी करने शुरू करें। और ड्रीम्स हमको पता ही है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक मैसेंजर होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड तक आपको जाने के लिए ड्रीम जर्नलिंग करने की जरूरत है, ताकि आपके ड्रीम्स जो है वो सबकॉन्शियस को रिसीव हुए और फिर आप उनको इस दुनिया के अंदर क्रिएट कर पाए। गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सूर्योदय देखिए, सूर्यास्त देखिए, और आई रोटेशन आप इसके लिए कर सकते हैं आज्ञा चक्र को अच्छा बनाने के लिए। लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चक्र, सहस्त्रार चक्र। नाम से ही पता चलता है, सहस्त्रार यानी कि हजारों हजारों हजार पंखुड़ियों वाला, हजारों नहीं, हजार पंखुड़ियों वाला ये चक्र है। और ये हमेशा, बाकी सारे चक्र हमारे शरीर के अंदर स्थित है, लेकिन ये शरीर के अंदर स्थित नहीं है। ये हमारे सिर से लगभग 1 फीट ऊपर की हाइट के ऊपर रहता है। बाकी सारे चक्र हमारे शरीर के अंदर टेबल फैन की तरह से चलते हैं वर्टिकल, लेकिन ये चक्र हमारे सिर के ऊपर विष्णु चक्र की तरह से हॉरिजेंटल फॉर्म में चलता है। तो सुप्रीम पावर इस चक्र से हमारे को मिलती है, क्राउन चक्र। यस, नीता जी ने जो अंग्रेजी में नाम बताया। और चूंकि हमारा ये कनेक्शन सुप्रीम पावर से करता है, तो जैसे सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने के लिए आपके पास में छतरी छत के ऊपर लगाई जाती है, उसी तरीके से आपका सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करने वाला ये चक्र है। एक सैटेलाइट की छतरी की तरह से ये काम करता है। इसका रंग वायलेट है और इसका एलिमेंट गोल्डन लाइट है। आज्ञा चक्र की जो एलिमेंट था वो सिल्वर लाइट थी, और इसका एलिमेंट जो है गोल्डन लाइट है। एंड अफर्मेशन मैं भूल जाता हूँ बताना आपको, आज्ञा चक्र की अफर्मेशन भी थी, वो थी आई हियर माई इंट्यूशन। मैं अपनी आज्ञा चक्र की इंट्यूशन बता रहा हूँ पीछे जाके मैं आपको। मैं अपने अंदर की आवाज को, अंतर प्रेरणा को ध्यान से सुनता हूँ और उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस, एंड जो भी टीचिंग और गाइडेंस और मुझे अपने अंदर चक्र से, अंदर वाले चक्र शक्ति से मिलती है, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। तो ये अफर्मेशन यहाँ पर इसके लिए हुई। और अगर हम बात करें वापस क्राउन चक्र की, तो उसके लिए जो अफर्मेशन है वो भी कुछ कुछ इस तरह की होगी। आई एम कंप्लीट एंड वन विद द डिवाइन एनर्जी, है ना। जो दैवीय शक्ति है, सुप्रीम पावर है, मैं उसके साथ में कंप्लीट हूँ और उसी का एक अंश हूँ, जैसा भी आप सही समझते हो। आई कैन पार्ट ऑफ यूनिवर्सल फ्लो। यूनिवर्सल फ्लो जितने भी हो रहे हैं, मैं उनके अंदर कहीं बाधा नहीं बनता हूँ। यूनिवर्स जो कुछ भी फ्लो करना चाहता है मेरे अंदर से, मैं उसको फ्लो होने देता हूँ। आई एम लाइट, आई एम लव। ये इसकी कुछ अफर्मेशंस हैं। एंड वापस अगर आपको समस्याएं क्या है जीवन में उसके थ्रू देखना चाहें तो आप देखिए, अगर माइग्रेन का इश्यू रहता है, कंफ्यूजन्स रहते हैं लाइफ के अंदर, चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं मैं सुनता हूँ जब तक तो मुझे बात सुनाई देती है, समझ में आती है, लेकिन अगले ही पल मैं उसको भूल जाता हूँ कि क्या बात हुई थी, क्या बताया गया था।
तो ये सारी समस्याएं इस चक्र की कमजोरी की वजह से होती है। चीजों को क्लैरिटी के साथ में नहीं समझ पाते हैं। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जीवन के अंदर होता है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली कुछ भी नहीं होता। जिस व्यक्ति के अंदर खुद की इमेज बहुत ज्यादा लो होती है, वो अपने आप को सुपीरियर शो करता रहता है। तो यहाँ पर ये जो भ्रामक स्थिति आप लोगों के सामने अपनी पेश करते हैं, इसका मतलब आपका क्राउन चक्रा कमजोर है। तो उस चीज को हमको ध्यान रखना है कि हमारे को, जैसा कि हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, जैसा हम हैं वैसा ही दुनिया के सामने रहते हैं। तो ये हमारा चक्र बहुत अच्छा रहता है। और नेक रोटेशन, अगेन फास्टिंग, उपवास यहाँ पर इस चक्र को मजबूत करने के बहुत बढ़िया साधन है। आपने देखा होगा जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, सब उपवास के साथ में उपवास की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उपवास के जरिए अपनी साधना को प्राप्त करते हैं। और मेडिटेशन, प्राणायाम और प्रेयर, ये सारी चीजें इस चक्र को हमारे को आगे बढ़ाने के अंदर, स्ट्रेंथन करने के अंदर हेल्प करती हैं। तो थैंक यू। इसके साथ ही आज सारे चक्रास की बात खत्म करते हैं यहीं पर। ओवर टू नीता जी।